दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और जंतर मंतर पर जोश भी हाई नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच में क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान को डर लगने लगा है कि कहीं उनका इस्तीफा ना मांग लिया जाए? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मुलाकात कही जा सकती है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि डे 1 से लगातार अभिजीत दीप के और तमाम उनके समर्थक जो हैं वो एक सुर में ये बात कहते रहे हैं कि नीट पेपर अगर लीक हुआ है या उसके साथ में भी तमाम सारे पेपर लीक हो रहे हैं जो केंद्रीय स्तर पर हैं, तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस तरह की मांग को लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब आज आप देखेंगे तो जो हलचल मची उसके बाद में भी देखा गया कि जो सीजेपी की तरफ से कुछ लोग जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, बातचीत शुरू होती है और फिर ये कहा जाने लगा कि देखिए लगातार अब बातचीत का दौर शुरू हो गया है और बातचीत के जरिए कोई अगर हल निकल पाए तो बेहतर है, क्योंकि सीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमने अपने बातचीत के जो दरवाजे हैं उन्हें खुला रखा हुआ है। तो एक हो सकता है कि ये प्रोसेस भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े कि किस तरह से इसका कोई समाधान निकले। लेकिन उसी बीच में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान की इस तरह से मुलाकात होना, वो भी इस दिन जब जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में लोग छात्र जमा हैं, लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उस बीच में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होना क्या इस तरफ इशारा करता है कि कोई दबाव सरकार के ऊपर बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि विपक्ष ने भी धुआंधार तरीके सुबह से ही सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया, क्योंकि आपने देखा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया सरकार की नीतियों पर कि आखिर बच्चों के ऊपर कैसे इस